चलो so what is this shear strength of bolt? So first problem, calculate shear strength of bolt and calculate bearing strength of bolt. The minimum of these two will be called as a strength of bolt. पहिला प्रॉब्लेम आपण सॉल्व करतोय. पहिला प्रॉब्लेम आहे बोल्टची स्ट्रेंथ काढणे म्हणजेच बोल्ट व्हॅल्यू. स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टला दुसरं नाव आहे बोल्ट व्हॅल्यू. तर गिव्हन्स आहे 20 mm डायमीटरचा बोल्ट दिलेला आहे. त्या बोल्टची आपल्याला स्ट्रेंथ काढायची आहे. तर जसं फेल्युअर होतं जसं आपलं ऐकलं होतं त्यातला पहिला पार्ट होता शिअर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. काय काय दिलंय दाखवतोय. तर पहिल्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे VDSB दॅट इज अ डिझाइन शिअर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. FUB ची व्हॅल्यू घ्यायची आपल्याला. FUB इज इक्वल टू बोल्टची व्हॅल्यू. जसा 4.6 ग्रेडचा बोल्ट असतो 4.6 ग्रेड हे कुठल्यासाठी आहे 4.6 ग्रेडचा बोल्ट आहे. आता रेकॉर्डिंग करत असताना परत एकदा सांगतो 400 आएगा 8.8 800 आएगा. 4.6 ग्रेड बोल्ट के लिए 400, 8.8 के लिए 800 FUB. एंड बाय डिफॉल्ट जनरली FU का वैल्यू 410 ही होता है. इफ इट इज नॉट मेंशन यू हैव टू टेक FU इज इक्वल टू 410 MPa. यानी स्टील मेंबर का अल्टीमेट स्ट्रेस कैपेसिटी इज 410 MPa. अब ये तो हुआ FU और FUB के बारे में. देन जैसे अभी मैंने बताया गामा MB इज इक्वल टू व्हाट दैट इज इक्वल टू 1.25 that you have to take. एक हुआ इधर, देन सेकंड FU हुआ, FUB हुआ. अब NN और ANB क्या है तो देख लीजिए. जैसे मैंने अभी बताया था आपको ये पहली प्लेट है isn't it? और ये दूसरी प्लेट है. यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे बोल्ट डाला तो यहाँ पे फेल होना है उसको है ना. यहाँ पे फेल होना है. सो ओनली वन एरिया इज गोइंग टू फेल. यहाँ पे इस तरह से ये प्लेट खींची जाएगी, दूसरी तरफ ये प्लेट खींची जाएगी. यहाँ पे एक एरिया जैसे मैंने बताया था ये यहाँ से ये फेल होने वाला है. बोल्ट इस एरिया एक ही फेल हो रहा है तो यहाँ पे NN का वैल्यू 1 आएगा. NN का वैल्यू 1 सिंगल शेयर बोलेंगे तो NN का वैल्यू 1 हुआ. FUB का वैल्यू 400 हुआ. गामा MB 1.25 हुआ. व्हाट इज ANB? जैसे मैंने अभी बताया था ANB इज इक्वल टू 5/4. डायमीटर ऑफ बोल्ट तो 20 है, 20 का स्क्वायर इनटू 0.78. ठीक है. तो दिस वैल्यू शुड बी टेकन एज 245 आएगा. कैलकुलेट करके देख लीजिए 245 mm स्क्वायर. थोड़ा सा राउंड करके कर लिया जाता है इसको. 244 पॉइंट समथिंग आया, 45 पॉइंट समथिंग आया तो राउंड करके ले लेंगे. आप डेसिमल के साथ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ANB देखिए आप व्हाट इज दिस द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट means what the bolt will going to fail horizontally in shear at the force equal to VDSB. Means you should not apply force more than VDSB to avoid the failure of bolt in shear. So the formula का term FUB 400 NN1. Why? Because the only one single area is going to fail. अगर देखिए नीचे और एक प्लेट होता तो यहाँ पे 2 बार हो जाता तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आएगा ANB that is a net area of bolt, net effective area of bolt. So here it is 5/4 20 square into 0.78. Gamma MB partial factor of safety of bolt always taken for bolt as 1.25. इसलिए लेना है क्या लेना है इनिशियल इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया था मैंने. फिर भी मीनवाइल कभी आगे जाऊंगा तो मैं बताऊंगा गामा MB क्यों डिवाइड करते हैं. क्योंकि ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करने के लिए करना है, क्यों करना है, कैसे करना है अभी टाइम नहीं लूंगा. नेक्स्ट जब एक्सप्लेनेशन आएगा तो वहां पे मैं उसको ऐड करूंगा गामा MB क्यों लिया जाए. तो इनिशियल लेक्चर में मैंने बताया था गामा MB इज अ पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी व्हिच इज यूज्ड टू डिवाइड द स्ट्रेस. ये सो FUB को डिवाइड कर रहे हैं आप तो FUB को डिवाइड करते समय आप गामा MB से डिवाइड कर रहे हो. FUB डिवाइडेड बाय 1.25 ये देखिए इसके लिए. फॉर दिस यू आर गोइंग टू डिवाइड. तर फर्स्ट स्टेप पहिल्या प्रॉब्लेमची पहिली स्टेप शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट काढायचा. So shear strength of bolt VDSB. For that you have to calculate by this formula
So here it is FUB 400, NN equal to 1 because only one area is going to fail. Gamma MB is 1.25, here it is. And ANB means the net area of bolt. ये जो area of bolt होता है, so this area of bolt is taken as diameter of bolt is 20 दिया हुआ है. So pi by 4 20 square is the gross area. In thread it is reduced by 0.78, so it comes to be 245 rounded. So each and every step में होगा गामा यहाँ पे डालेंगे 400, यहाँ पे 1 डालेंगे, यहाँ पे 245, यहाँ पे 1.25. So if you solve this, you will get the value of this is equal to 45.26 into 10 raised to 3 newtons iron. So this value will be okay. So this value will be 45.26 into 10 raised to 3 newtons में है. Because FUB का वैल्यू है MPa means न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये न्यूटन में है, तो दिस वैल्यू विल बी इन न्यूटन आएगा. So 45.26 into 10 raised to 3 means it comes to be 45.26 kilonewton. So this is our first value. 45.26 kilonewton. So this is the first value that you have calculated. Now the next one, याद रखियो फर्स्ट वैल्यू क्या आ रहा है 45.26 kilonewton. हाँ, लेट मेंबर VDSB एका बोर्डची स्ट्रेंथ काढायची. ते तुटून एमएन किती फोर्स घेतो, तर दोन प्रकारे फेल होतो. एक शियर, तर शियरची स्ट्रेंथ म्हणजे VDSB. फॉर्म्युला नेहमीप्रमाणे एक्सप्लेन केल्याप्रमाणे 20 mm डायमीटरच्या बोर्डचं ANB झालं. FUB त्या बोर्डचं असतं 400 4.6 साठी. NN एक एरिया तुटला म्हणून ANB झाला. गॅमा MB बाय डिफॉल्ट ऑलवेज इट विल बी 1.25. √3 फॉर्मूला में है. ये वैल्यू डालने के बाद आएगा 45.26 into 10 raised to 3 न्यूटन. Then it is converted into kilonewton. So 45.26 kilonewton. This is the first value VDSB. याद रखिए 45.26. Now the second one जो है VDPB. So 2.5 kV into D into T into FU upon gamma MB. This is the formula. याद होगा शायद 2.5 kV D into T into FU into gamma MB. So यहाँ पे आप जो आपका बुक लेता है वहाँ पे FUB भी ले सकते हैं वहाँ पर, बिकॉज आप वी आर कैलकुलेटिंग फॉर द बोल्ट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. तो आपके किताब में यहाँ पे FUB बोल के लिखा. चलिए, तो दिस इज द बेरिंग फेलियर. बेरिंग फेलियर यानी वर्टिकल फेलियर. वर्टिकल फेलियर का ये फॉर्मूला है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? D इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट, सो इट विल बी टेकन एज 20 mm. डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना दिया था मैंने? 20 mm दिया था ना. कितना है? यस 20 mm दिया था, राइट. देन T थिकनेस ऑफ प्लेट, म्हणजे ज्या प्लेटला तुम्ही जोडताय, which plates you are connecting, so that the thickness of plate is equal to 10 mm. what you want. FUB जैसे अभी अभी मैंने बताया it will be equal to 400 MPa. गामा MB जैसे अभी बताया 1.25. अब बात बची KB. तो KB के लिए आपके पास 4 वैल्यूज है, उसमें से मिनिमम लेना है. तो फर्स्ट वैल्यू है E upon 3D0. दूसरा वैल्यू है pitch upon 3D0 minus 0.25. थर्ड वैल्यू है FUB upon FU एंड फोर्थ वैल्यू है 1. तो ये 4 वैल्यू में से आपको कैलकुलेट करना है. अब व्हाट अबाउट एज डिस्टेंस एंड पिच? तो एज डिस्टेंस और पिच जैसे आपने स्टार्ट में कहा था, एज डिस्टेंस कितना लेना है? तो एज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स D0 डायमीटर ऑफ. तो डायमीटर ऑफ बोल्ट आपको दिया हुआ है 20 mm. देन D0 विल बी इक्वल टू 20 प्लस 2 22 mm होगा, ठीक है, 22 mm होगा. देन
यहाँ पे एज डिस्टेंस कितना आएगा, एज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.5 d0, so 1.5 into 22, it comes to be 33 mm, isn't it? Then नेक्स्ट है पिच, पिच कितना तय हुआ था आपका, 2.5 d बोले थे, तो 2.5 into d20, so it will be comes to be 50 mm. So how many? First edge distance 1.5 d0, diameter of bolt 20 है, तो diameter of hole 22, 33 हुआ. Pitch 2.5 diameter of bolt, not hole, so ये 50. तो यहाँ पे अगर 33 डालोगे, यहाँ पे अगर 22 डालोगे, यहाँ पे 50 डालोगे, यहाँ पे 22 डालोगे, यहाँ पे 400, यहाँ पे 410 डालोगे, तो आपके वैल्यूज कुछ इस तरह से आएंगे. तो फॉर्मूला में देखिए डालना है मुझे, ठीक है. नेक्स्ट टाइम आपको मेरे साथ सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली लिखते रहेंगे. पहला वैल्यू क्या हुआ केबी का, E अपॉन 3d0, E अपॉन 3d0, E था 33 अपॉन 3 इंटू 22, कैलकुलेट कर लीजिए आपके कैलकुलेटर के पास. सो पिच अपॉन 3d0 माइनस 0.25, सो पिच है 50 अपॉन 3 इंटू 22 माइनस 0.25 इक्वल, कैलकुलेट कर लीजिए. एफ यू इज इक्वल टू एफ यू बी अपॉन एफ यू, मैं इसको क्या बोलता रहता हूँ, फू बी अपॉन फू बोलता हूँ, फू बी अपॉन फू, इज इट 400 अपॉन 410 ये. और चौथा वैल्यू है के बी का 1. तो आपने कैलकुलेट किया होगा शायद, कर लिया तो देख लीजिए कितना आएगा. 33 अपॉन 3 इंटू 22 का वैल्यू नियर अबाउट 0.5 आएगा. देन द सेकंड वन 50 अपॉन 3 अपॉन 3 इंटू 22 माइनस 0.25 का वैल्यू, ये भी नियर अबाउट 0.5 आएगा. देन द थर्ड वैल्यू यहाँ पे कुछ देखिए 0.97 के अराउंड कुछ तो आएगा ये, और ये तो वैल्यू 1 है. तो हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर नाउ, देयर आर 4 वैल्यूज. देखिए ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू, और ये फोर्थ वैल्यू. ये 4 वैल्यू में से कौन सा मिनिमम है. कभी कभी ये 0.49 ले सकते हैं आप, 0.49 आएगा, 0.51 आएगा, तो यू कैन टेक एज इट इज. मैंने राउंड करके लिया हुआ, आप एग्जैक्ट यूज कर सकते हैं. तो द केबी इज दिस वन मिनिमम, ठीक है, दिस वन और दिस वन यू कैन टेक. ये 0.49 भी आ सकता है, थोड़ा सा देख लो दोनों में से. तो 0.49, 0.50 एक ही मान के चलता हूँ, ये चारों में से मिनिमम लेना है. तो केबी का वैल्यू लिया मैंने 0.5. ओके, सो केबी इज इक्वल टू KB is equal to 0.5. This is my value of the calculation of this. Okay. तो फॉर्मूला अभी का जो था देख लीजिए, VDPB, design bearing strength of bolt. B means pressure, pressure means bear. Okay, so 2.5 KB into D into T into FUB upon gamma MB. So it comes to be 2.5 KB. अभी जो हमने निकाला 0.5. Diameter of the bolt is 20. Thickness of the plate is 10 mm. FUB is 400 divided by 1.25. कैलकुलेटर पे करके देखिए, 2.5 into 0.5 into 20 into 10 into 400 upon 1.25. So this will comes to be 80 into 10 raised to 3 newtons. So that is equal to 80 kilonewton. न्यूटन का किलोन्यूटन करने के लिए 10 रेज़ टू डिवाइड करेंगे ना, 10 रेज़ टू 3. So डिवाइड करने के बाद it comes to be 80. So 80 kilonewton. So this is the value of VDPB, which is 80 kilonewton. और इससे पहले स्टेप में हमने निकाला था VDSB. VDSB का वैल्यू जैसे मैंने अभी बताया था, आपको याद होगा शायद, कितना था वो, 45.26 किलो न्यूटन था. ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप. तो दोनों में से जो मिनिमम है 45.26, दिस इज द मिनिमम वैल्यू. सो 45.26 किलो न्यूटन इज द स्ट्रेंथ ऑफ 20 mm डायमीटर बोल्ट. लेकिन याद रखिए 20 mm डायमीटर ऑफ बोल्ट का है, सही है,
but at which situation it is, when it is going to join 10 thick plates, है ना? Because here it is in the strength of bolt there is another part thickness. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की पवार सर तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीचं बारकाईने असे विश्लेषण करत जाणार की ज्याच्याने तुम्हाला डिझाइन करताना प्रत्येक गोष्टीचा इफेक्ट काय ते कळेल. सो द डायमीटर ऑफ बोल्ट 20 होने से काम नहीं चलेगा भैया. द डायमीटर ऑफ बोल्ट इज 20 ओके. हाउ इट्स स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड? So that strength also depends upon the thickness of plate to which you are joining, because here it is the thickness of plate you have to use in the formula. अगर यहाँ पे 12 mm का होता, यहाँ पे 12 mm का होता तो ये कुछ ज्यादा आता, कोई फायदा नहीं, बिकॉज ये दोनों में से कौन सा यूज करने वाले हो? 45. मीनिंग समझाता हूँ पहले, ठीक है ना? देखिए अब बात ऐसी हुई, जब ये दो प्लेट में ये बोल्ट था और यहाँ पे जब वो शेयर हो रहा था, यहाँ पे वो शेयर हो रहा था, ये कुछ इस तरह से फोर्स होने पे, ध्यान से सुनो, if do not want to fail it at this section, the force should not be more than 45. यानी if the bolt should not be sheared, the load should not exceed 45.26. Means up to 45.26 you can apply the load on the bolt without a failure in horizontal shear. यानी अगर शेयर की बात करें तो 45 से ज्यादा लोड नहीं डालो. ओके, तो एक तो लिमिट पता चला कि 45 के आगे नहीं डालेंगे, उसके आगे जाना ही नहीं है, तो वो क्या होने वाला है? हॉरिजॉन्टल में फेल होगा. एक तरीके से आपको मिल रहा है. अब दूसरा जो तरीका वर्टिकल में, वो क्या बोल रहा है देखेंगे. अगर ये बोल्ट, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये थिकनेस ऑफ प्लेट में होता है इस तरह से, अगर यहाँ पे इस तरह से कट होगा वर्टिकल, ये एरिया कट होगा, तो ये जो एरिया अगर यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में फेल होना है तो when it is going to fail, it will fail when the load on the plate is more than 80. up to 80 उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यानी दो तरीके से हम सोचते हैं. अगर वर्टिकल फेल नहीं होना है then load should not be more than 80. 80 तक उसको अलाउड है. वर्टिकल प्लेन में फेल ना होने के लिए 80 तक अलाउड है, ठीक है. हॉरिजॉन्टल में फेल ना होने के लिए कहाँ तक अलाउड है? 45 तक अलाउड है, ठीक है ना. तो आप कहाँ तक डाल सकते हो? देखिए बोल्ट हमने डाल दिया प्लेट में अगर बोल्ट डाल दिया, इट इज गोइंग टू अप्लाई विद द लोड्स. जैसे लोड अप्लाई स्टार्ट होगा, 30 लोड आया, 40 आया, 45 आया, 45.26 आया, तो 45.26 में तो ये भी फेल नहीं होगा. हॉरिजॉन्टल कब फेल होगा? 45 से ज्यादा. आपका लोड कितना है? 45. फेल हुआ क्या? नहीं. इधर बेरिंग में कब फेल होगा? 80 से ज्यादा. आपका लोड कितना है? 45. फेल होगा क्या? नहीं होगा. सो 45 तक कोई दिक्कत नहीं. तो 45.26 तो मैं डाल सकता हूँ आराम से, ना कि वो हॉरिजॉन्टल में फेल होगा, ना कि वर्टिकल में फेल होगा. लेकिन अगर आप फोर्स मोर देन 45 डालोगे, सपोज आपने 48 किलो न्यूटन डालना चाहे, तो 48 किलो न्यूटन लेने की नौबत आएगी नहीं, तो 45.26 के बाद लोड जैसे ही 46 किलो न्यूटन होगा तो बोल्ट विल गेट शियर्ड इन हॉरिजॉन्टल, बिकॉज उसका कैपेसिटी है नहीं 46 में, उसका कैपेसिटी 45 तक ही सीमित है. तो 46 तो वो लोड लेगा ही नहीं. जैसे 45 के ऊपर लोड चला गया वो हॉरिजॉन्टली फेल होगा, 80 तक तो लोड जाएगा ही नहीं. यानी ये बेरिंग का जो 80 लोड है वो उसकी कैपेसिटी है, वहां तक लोड जाएगा ही नहीं. क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज अबव 45 द बोल्ट विल फेल इन शियर. यहाँ पे इस तरह से फेल होगा. आपने 30 डाला, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा. 35 डाला, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा. 45 डाला, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा. 45.26 डाला, यहाँ पर भी अलाउड है, यहाँ तो 80 तक अलाउड है, 45 चलेगा बिल्कुल. जैसे आपने 46 डाला, यहाँ पे नॉट अलाउड है, यहाँ पे चलेगा, लेकिन यहाँ जाने का सवाल ही नहीं आता. बोल्ट दोनों में से किसी एक तरह से फेल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल. कब फेल होगा? 45.26 के थोड़ा आगे जाने के बाद बोल्ट विल फेल इन शियर एंड इट विल नॉट टेक मोर अदर फोर्स, सो द बोल्ट विल फेल. यानी 45 से ज्यादा लोड नहीं डाल सकते. तो शॉर्ट में बता सकते हैं, टाइम जा रहा है. तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट यानी ये दो वैल्यू में से आपको मिनिमम लेना है. देखिए यहाँ पे 45 तक अलाउड है, यहाँ पे 80 तक अलाउड है.
अगर मैं 45 डालूं तो यहाँ पर भी अलाउड है और यहाँ तो 80 तक अलाउड है। 45 चलेगा ना उसमें, 45 चलेगा उसको, 80 तक अलाउड है, 45 चलेगा उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे 45 तक अलाउड है, इसलिए मैंने 45.26, तो मैं यहाँ पे 45.26 तक लोड डालूंगा। 80 के लिए चलेगा, 80 तक है, स्ट्रेंथ है ना वहां तक। तो व्हाट इज द बोल्ट वैल्यू? देन बोल्ट वैल्यू और स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज 45.26, isn't it? ये जो लास्ट टाइम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का था, सैटरडे गणपति होने की वजह से नहीं लिए थे, इसलिए मैंने आज का दिन सिलेक्ट किया था। तो आप रेगुलर कल परसों 3 दिन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कल भी 5:15 बजे होगा, आपको ज्वाइन कर लेना है 5:15 बजे, ठीक है? लिंक नहीं आया तो भी आप ज्वाइन होती जाइए, वहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि भेजूंगा मैं, फिर भी आपको इमीडिएटली ज्वाइन करना है तो याद आए तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंटिन्यू रहेगा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूशन करना होगा, फिर तो समय बीता जा रहा है और एग्जाम आ जाएगी बीच में। फिर तो अभी अभी हमने सुना है कि कुछ यहाँ पे बोर्ड में वगैरह चल रहा है, आपका कॉलेज के बारे में कब होना है क्या है, तो कभी भी आ सकता है। वी हैव टू स्टार्ट विद इट सर। So 45.26 is the bolt value of 20 mm diameter bolt. Remember, not only 20 mm diameter is the important data over here. Another important data is 10 mm thickness. अगर 10 mm से ज्यादा थिकनेस या कम होता तो देखिए मैं बताता हूँ, VD PB का जो फॉर्मूला था 2.5 KB इंटू D इंटू T इंटू FUB अपॉन गामा MB था। अब के इसमें था ये थिकनेस 10 mm, तो ये वैल्यू आया था 80। अगर ये थिकनेस कम होता जाएगा, ये थिकनेस, तो ये 80 के नीचे आता रहेगा, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सपोज यहाँ पे आपने कुछ 6 mm डाला, तो ये स्ट्रेंथ कुछ कम आएगा, सपोज 56 आएगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या होगा? 46 45 पॉइंट, जो अभी फर्स्ट वैल्यू लिखा था 45 पॉइंट समथिंग एंड 56, दोनों में से कम होगा। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ प्लेट आल्सो। एक और एक बात, कौन सी? VDSB में FUB अपॉन √3 इंटू NN इंटू AMB था, है ना? तो ये NN एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपके बोल्ट में एक ही जगह फेल होना था, इसलिए यहाँ पे एक आया था। अगर दो जगह, जैसे देखिए मैंने एक प्लेट, दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट, 1 2 3 प्लेट, और ये बोल्ट चला गया यहाँ से, तो ये कितनी जगह फेल होगा? देख लीजिए आप, ये देखिए, यहाँ पे एक फेल होगा और यहाँ पे एक फेल होगा। ये ऊपर वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट इसमें रहेगा, ये पार्ट इसमें रहेगा, और दिस विल बी इन द लोअर पार्ट, सो इट विल ब्रोकन इन द 3 पार्ट्स, सो द एरिया विल बी ब्रोकन 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो बोल्ट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर। पहली बात डायमीटर, दूसरी थिकनेस ऑफ प्लेट, तीसरी हाउ मेनी प्लेट्स यू आर ज्वाइनिंग, 3 प्लेट्स 2 प्लेट्स, अकॉर्डिंगली द NN वैल्यू वेरीज, है ना? एंड अनदर पार्ट केबी। केबी में क्या होता है? एज डिस्टेंस और पिच होता है। तो एज डिस्टेंस वेरी करोगे तो केबी का वैल्यू चेंज होगा, पिच चेंज करोगे तो केबी का वैल्यू चेंज होगा। कितने हुए सारे? डायमीटर, डायमीटर ऑफ बोल्ट, थिकनेस चेंज होगा, NN, एक प्लेट 2 प्लेट ज्वाइन कर रहे तो एक आएगा, 3 प्लेट ज्वाइन करेगा तो 2 आएगा। देन एज डिस्टेंस, ये एज डिस्टेंस अभी हमने कितना लिया था? 33, है ना? ये मिनिमम है, मैंने बोला था आपको 33 है, 1.5 D0, है ना? तो 1.5 D0 इज द मिनिमम। मिनिमम यानी इससे ज्यादा ले सकते हैं, तो कोई बच्चा 40 लेगा, तो ये 40 लेने से यहाँ केबी का वैल्यू चेंज होगा, कि नहीं होगा? पिच, पिच का वैल्यू कितना लिया हमने? 50, 50 यानी कितना लिया? 2.5 D लिया, तो ये 2.5 D की जगह कोई बच्चा ये 50 की जगह 60, ये मिनिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा भी ले सकते। अगर किसी ने 60 लिया तो वैल्यू चेंज होगा। तो दीज आर द फुल diameter of the bolt, thickness of the plate, how many plates are joined, how much edge distance is kept, how much pitch is kept, all of these defines the strength of bolt. अब देखिए, सोचिए मैं इतना